ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अंत तक आप ये वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस वीडियो में मैंने कितनी काम की चीजें बताई हैं। इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस वीडियो में आपको 5-6 ऐसी बीमारियां बताने वाला हूँ जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और कई बार इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं कि वो तुरंत से पेशेंट बच भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली जो बीमारी आज के समय चल रही है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा मौतें हैं वो हार्ट अटैक की वजह से ही होती हैं। इसको आप सीक्वेंस में समझेंगे जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब आप इसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोल दीजिए, हार्ट अटैक बोल दीजिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोल दीजिए, या फिर इसको आप अथेरोस्क्लेरोसिस बोल दीजिए, या हार्ट की आर्टरी में मोटी हो गई है, उसमें जो है नैरोइंग होने लगी है, आप उसको वो भी बोल सकते हैं। तो जो सारी कहानी स्टार्ट होती है, आम भाषा में इसको आप बोलेंगे कि भाई हार्ट अटैक हुआ था उस बंदे को। तो सारी जो कहानी शुरू होती है वो हमारे यहाँ पे लाइफ स्टाइल से ही शुरू होती है। लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस तरह की बीमारी में, जैसे कि हार्ट वाली बीमारी हो गई है, किसी को थायराइड है या शुगर है, वो भी हम लाइफ स्टाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चल रहे हैं हार्ट की तरफ। लाइफ स्टाइल बीमारी का मतलब है कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको लंबे समय से हाइपरटेंशन की समस्या रह सकती है, कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा हो। उनको लंबे समय से लिपिड प्रोफाइल की दिक्कत अधिकतर केस में देखी जाती है। लिपिड प्रोफाइल वही होता है जो कि आम भाषा में लोग बोलते हैं भाई खून गाढ़ा होने लगा है। तो लिपिड प्रोफाइल की जांच वही होती है जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड देखते हैं, वीएलडीएल देखते हैं, एलडीएल देखते हैं। तो वो सारी चीज जब हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती हैं, फैट बढ़ जाती है, तो वो ही फैट हमारे ब्लड में जो आर्टरीज में घूम रही है वो ही कोरोनरी आर्टरीज में जाके डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, वो वहां पे जमनी शुरू हो जाती है और वो प्लेग का काम करती है कि वहां पे थक्का सा बनने लगा है। वो जो आर्टरी में ब्लड सप्लाई हो रही है, जो वो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी, उसमें रुकावट आने लगी है। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, या कोरोनरी हार्ट डिजीज की, या फिर हाई लिपिड प्रोफाइल की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है। अब ऐसा नहीं कि पतले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटे लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल की परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, लाइफस्टाइल जहां बिगड़ता है, फैट हमारी बॉडी में ज्यादा जाती है, फैटी लिवर हो जाता है और ब्लड के अंदर भी फैट बढ़ने शुरू हो जाती है, जिसको हाइपरलिपिडीमिया बोल देते हैं, और वही हमारी कोरोनरी आर्टरीज में जाके चिपकनी जमनी शुरू हो जाती है। तो सबसे बढ़िया है कि जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग करने से जो आर्टरीज की जो वाल हैं वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसकी वजह से और चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। तो जिनकी हिस्ट्री में अगर हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है, या फिर जिनको डायबिटीज है, या फिर जिनका ओवरवेट है, या स्मोकिंग करते हैं, बैड या फिर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उन व्यक्तियों के अंदर ये समस्याएं ज्यादा देखी जाती हैं। या फिर साथ में जो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, चिंता में है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो इसी तरह वाले लोगों में देखने को मिलती हैं। इसको सही रखने के लिए आप नॉर्मल अपनी डाइट हेल्दी रखिए। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी इधर उधर का तेल वाला चटपटा भुना हुआ मत खाइए, वो जाके आपको नुकसान देगा। और जितने भी ये वीडियोस आप देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियोस भी आ रहे हैं कि आपको ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, बादाम भी नहीं खाने, पीनट भी नहीं खाने, ये नहीं खाना। आप अपने हिसाब से सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके खाते रहिए, कोई भी समस्या नहीं। सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी एज 70 है और वो अपनी पूरी प्रोफाइल की जांच करा के लाते हैं ना, पैकेज वाली जो जांच होती है, तो उसमें उनके अंदर कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं निकलती है, वो आज भी फिट हैं। वो कोई इंस्टाग्राम पे रील देख के कोई ऐसा परहेज नहीं कर रहे कि चीनी बंद कर दी और तेल बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। वो उनका शरीर पुराना है, लेकिन भाई वो भी तो हमारे साथ जी रहे हैं, तो उनके साथ में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जनरली थोड़ी बहुत दर्द वगैरह तो ये सारी चीजें रहती है, कोई मेजर इलनेस उनकी बॉडी में नहीं है। वरना आज के समय में 30 साल की एज में, 40 साल की एज में डायबिटीज हो गई है और ब्लड प्रेशर होने लगा है और लिपिड प्रोफाइल बढ़ गई है। तो वर्ल्ड वाइड में हम डेथ रेशो देखते हैं तो 8.8 मिलियन डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, जो कि 2015 में हुई थी। बाकी सेकंड बीमारी की हम बात करते हैं जो कि है स्ट्रोक, मतलब कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना। और इसका कारण यही होता है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए, या वो लीक हो जाए, या हैमरेज हो जाए, और उसकी वजह से पेशेंट जो है मिनट में या फिर आधे घंटे में भी वो डेथ हो सकता है। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है। खास करके हम कारण में देखते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी पेशेंट को हो सकती है। किसी की फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक हो तो उसको भी ये समस्या हो सकती है। कोई पेशेंट जो हद से ज्यादा स्मोकिंग करता हो
और साथ में धूप में रहने का काम हो, तेज एनवायरनमेंट में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पे रहने का काम हो, तो उस तरह के व्यक्ति को भी इस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो, तो ये कारण भी वहाँ पे देखने को मिलता है। हम इसकी बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड 2015 में 6.2 मिलियन लोगों की जो मृत्यु है वो स्ट्रोक से हुई है। अगली हम बात करते हैं जो कि आता है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये नंबर 3 पे है क्योंकि इसकी वजह से 2015 में 3.2 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि अगर फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्पटम्स आने शुरू आ जाएँ कि आपको साँस लेने में परेशानी हो गई है, आपको व्हीज़िंग साउंड आने लगी है, साँय-साँय की आवाज़ आने लगी है, आपको फ़ीवर रहने लग जाए, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ जाए, जाड़ा लग के फ़ीवर आ जाए और आपको ब्लड आने लगे आपके थूक में, आपके स्पूटम में ब्लड आने लगे, तो वो परेशानी का विषय बन जाता है। तो इसके भी हम रिस्क फैक्टर में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले कि जिस व्यक्ति की बार-बार बीमार हो रहा है तो मतलब उसकी इम्यूनिटी पावर लो है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है पेशेंट की, साथ में पेशेंट स्मोकिंग करता है, साथ में किसी पॉल्यूटेड एरिया में रहता है, साथ में उसकी जॉब ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाले एरिया में है या फिर किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में वो रहता है, अस्थमा है, एचआईवी है या फिर उसको बार-बार फ्लू होता है। तो पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ में भी ये सारी परेशानी हो सकती है। बचाव वही है कि आप प्रिवेंट करके रखिए अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, डॉक्टर से मिलिए और अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है तो आप उसको सुधारिए, स्मोकिंग या तंबाकू वगैरह आप उसको बंद कीजिए। नंबर 4th पे आती है जिसकी वजह से 3.1 मिलियन डेथ हुई थी 2015 में, वो आती है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। इसको 2 में डिवाइड किया जाता है कि मतलब पेशेंट की जो सांस लेने वाली जो नलियां हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। इसकी बीमारी के नाम से पता लग रहा है कि भाई जो फेफड़े हैं वो हमारे खराब होने लगे हैं। उसके अंदर जो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही है पेशेंट को जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, साँस फूलता है, बलगम आने लगता है। ठीक है? तो साँस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है मतलब बलगम भरा रहता है उनके फेफड़ों में, खड़-खड़ वाली खाँसी रहती है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है और साथ में जिनको एम्फाइज़मा है, मतलब जो साँस लेने वाली नलियाँ हैं, उनमें अंदर सूजन आ चुकी है, बलगम जमा हुआ है, मोटी हो गई हैं, जो पैसेज है वो नैरो हो चुका है। तो एम्फाइज़मा वाली प्रॉब्लम भी हो गई है और इसमें हम वही देखते हैं जो रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग हमेशा आता है। सेकंड हैंड स्मोकिंग आ सकता है इसमें, लंग इरिटेशन किसी केमिकल से जैसे मैंने आपको बताया, कोई व्यक्ति किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में रहता है, उसकी जॉब इस तरह वाली है। कोई व्यक्ति जिसको बार-बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता रहता है और फैमिली हिस्ट्री में भी उसको सीओपीडी है। तो इसको भी ठीक रखने के लिए सिम्पटम्स जैसे आते हैं आप तुरंत से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जिससे वो आपको पूरा इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। नंबर 5th पे आती है जो रेस्पिरेटरी कैंसर हो जाता है। अब वो आपको ट्रैकिया, ब्रोंकस या फिर लंग में भी आपको हो सकता है। 2015 में 1.7 मिलियन लोगों की जो डेथ हुई है वो इसी से हुई है। ठीक है? तो इसके जो डायग्नोस होता है वो आप आराम से जाके करवा सकते हैं, एक्स-रे, सीबीसी वगैरह करवाइए और आराम से आप डायग्नोस करवाइए कि आपको क्या बीमारी हो सकती है अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ लक्षण हैं। और नंबर 6 पे हम बात करते हैं दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस की जो कि 2015 में 1.6 मिलियन लोगों की डेथ इससे हुई थी। और अब मुझे लग रहा है कि लगभग 9-10 साल होने वाले हैं तो इसकी जो स्केल है, जो इसका ग्राफ है वो धीरे-धीरे करके बढ़ रहा होगा डायबिटीज़ का। उसका कारण ये है क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज़ के जो सिम्पटम्स आ रहे थे पहले वो खुल के नहीं आते हैं। जो प्राइमरी सिम्पटम्स थे वो पेशेंट को अंदर खुल के नहीं मिलता है। पेशेंट को ज़्यादा प्यास नहीं लग रही है, ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, ज़्यादा पेशाब भी नहीं आ रहा है। बट पेशेंट का वेट कम होने लगा है, उसको कमज़ोरी होने लगी है। डायबिटीज़ जाँच कराते हैं, शुगर की जाँच कराते हैं, ब्लड शुगर हमने कराई तो पता लगता है भई 400 है। जो उसके प्राइमरी सिम्पटम्स हैं वो पेशेंट के अंदर नहीं आते हैं। तो सबसे पहली एसिम्प्टोमेटिक ये बीमारी अधिकतर केस में अब देखी जा रही है। फैमिली हिस्ट्री में है और साथ में ये हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम हो रही है। अब हमारा लाइफ़स्टाइल के अंदर हमारी सारी ही चीज़ें जुड़ी होती हैं। हमारा खाना-पीना कैसे चल रहा है, हमारा नींद का पैटर्न कैसे चल रहा है, क्या हमारी शिफ्ट वाली ड्यूटी तो नहीं है। मैंने ऑब्जर्वेशन किया है जिन व्यक्तियों की शिफ्ट वाली ड्यूटी रहती है, तो उनमें इस तरह की जो बीमारियाँ हैं जैसे थायराइड हो जाए या डायबिटीज़ हो जाए, इस तरह की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। तो ऐसा ऐसा लोग मानते हैं कि भई बहुत ज़्यादा मीठा खाने से हमें डायबिटीज़ हुई है, बट ऐसा कम ही देखा जाता है। क्योंकि मीठे को माना गया है कि भई डायबिटीज़ का दुश्मन है, लेकिन उन्हीं को जिनकी ब्लड शुगर सपोज़ कीजिए बॉर्डर लाइन चल रही है, 140 चल रही है और वो पेशेंट मिठाई खानी शुरू कर दे, मीठा खाना शुरू कर दे, तो वो उसकी बढ़ती रहेगी और समस्याएँ उसको हो सकती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो खतरनाक है। हम डायरेक्टली मैं किसी पेशेंट को ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलता कि भई आपको ज़्यादा मीठा खाने की वजह से डायबिटीज़ हुई है।
डायबिटीज में अगर आपको डायबिटीज है तो मीठा खाना एक तरह का रिस्क है। रिस्क वही होता है जो बीमारी को बढ़ाता है। जैसे डायबिटीज है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, आप शराब पियेंगे, तो भई आपकी जो शुगर लेवल है वो मेडिसिन से कम भी नहीं होगी। क्योंकि डायबिटीज की वजह से हम देखते हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में आनी शुरू हो जाती हैं। हमारा शरीर खोखला हो सकता है अगर हम डायबिटीज पे ध्यान नहीं देंगे तो। पता लगता है पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है। मतलब हमारे जो अंदर के सिस्टम्स हैं वो खराब होने लगे हैं डायबिटीज की वजह से। तो इन सारी बीमारियों का कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। इन सारी बीमारियों पे आप कंट्रोल रखेंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों बस मैं आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। ये वीडियो आप प्लीज जरूर शेयर कीजिए लोगों से, और इसके अलावा और भी अन्य बीमारियां हैं उनके बारे में हम किसी वीडियो में लेटर डिस्कस करेंगे। नमस्कार।